लाखों नहीं थे जो महापुरुष संसार में आए जिनके नाम के आप गीत गा रहे हैं। एक एक ने विश्व को परिवर्तित कर दिया। मैं उस भीड़ से कदापि संतुष्ट नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं। मुझे जो कहना है मैं कहूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। सारे विश्व के प्रलोभन मुझे दिए जाएं, फिर भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। जय विश्व बंधु। बंधुओं, कार्यक्रम है सनातन जीवन विज्ञान और अभी हम एक बच्चे को, मानव के बच्चे को जन्म से लेकर के क्या कर्तव्य माता पिता का है उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं। उसके बचपन को खेल कूद से लेकर के विद्या अध्ययन तक की अभी हमने बात की। वैसे विद्यालय में जैसी हमने जो चिंतन किया है उस तरह की अगर पद्धति में किसी भी विद्यार्थी को विद्या अध्ययन का या इस तरह का जीवन जहां तक हम बात किए हैं यदि प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ है। वह विद्यार्थी अब जब युवा होगा आगे अपने जीवन को जिएगा, स्वयं व्यक्तिगत से लेकर के माता पिता परिवार कुटुंब से लेकर अपने समाज और राष्ट्र से लेकर विश्व तक अपने सिद्धांत, अपने आदर्शों का ध्वजा लहराएगा। यदि ऐसी पद्धति, ऐसी वेशभूषा, ऐसा भोजन, ऐसा उसका चिंतन सनातन जीवन विज्ञान का रहेगा। अब बंधुओं, विद्यार्थी पढ़ लिया, अपनी विद्या उसने अध्ययन पूरी कर ली। कौन सी कक्षाएं होंगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं? साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, आर्ट्स, मैथ्स, क्या क्या होंगे सब्जेक्ट? ये नहीं। वह पाठ्यक्रम ही निर्धारित अभी नहीं है इस देश में। हम तो चाहते हैं कि इस देश की जनता को इस विलासता से हटकर अपने सूक्ष्म जीवन में आकर के उस जीवन का चिंतन करें और अपने शासकों का अपने द्वारा ऐसा निर्धारण करें जो शासन पद्धति जिसको सरकार कहते हैं वो उतने योग्य, उतने उच्च स्तर के लोगों के बने, उनका संचालन हो जिससे ये भारत पुनः भारत की कक्षा में स्थापित हो। इस तरह के, इस प्रकार के विद्यार्थी जब देश के प्रांगण में आएंगे तो ये भारत जरूर भारत होगा। बंधुओं, मेरी इन बातों को 99% लोग तो ये समझेंगे कि ये बात कोरी, अनर्गल और अतिशयोक्ति है, क्योंकि उस स्तर की सोच है, उस स्तर की सोच वाले लोग भी हैं। कदाच हमारे संपर्क में, हमारे किसी भी प्रकार से परिचय में नहीं है, लेकिन है, और उनके परिचय में, उनके समझ में, उनके सामने ये बात आएगी, वो जरूर स्वीकार करेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े राजा भी राज्य छोड़ करके इस रास्ते पर निकल गए। ये तो भाग रहे हैं अभी, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये मिले, ये मिले, मर गए पसीना बहाते बहाते। तनाव और चिंता विलासता की दौड़ में मेरा नाम, हो कितने लोग हमको देख रहे हैं, हो नंगे सीन दे करके लड़के लड़कियां अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाह रहे हैं। धिक्कार है। धन के लिए क्या मिला उससे? अरे, इस प्रकार की अश्लीलता से वो संस्कृति, वो समाज, वो सभ्यता, वो मानवता सभी नष्ट होते हैं। मैं तो कहूंगा नपुंसकता उस समाज की, उस राष्ट्र की, उस सरकार की, उन लोगों की
जो इस तरह की अभद्र भाषा, अभद्र वेशभूषा, अभद्र आचरण संचालन को देख रहे हैं, करवा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लाखों नहीं थे जो महापुरुष संसार में आए जिनके नाम के आप गीत गा रहे हैं। एक एक ने विश्व को परिवर्तित कर दिया। मैं उस भीड़ से कदापि संतुष्ट नहीं हूं और मुझे आवश्यकता भी नहीं। मुझे जो कहना है मैं कहूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। सारे विश्व के प्रलोभन मुझे दिए जाएं, फिर भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। अनेक प्रकार के भय भी यदि मुझे दिखाए जाएं, तो मेरे मार्ग से मुझे विचलित नहीं कर सकते। सत्य किसी भी स्थिति में सत्य रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता, और असत्य का किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं होता है, चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड के सब लोग जोर लगा लें। तो बंधुओं, हम चिंतन कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान का। उस तरह से जब वह मानव, एक विद्यार्थी पढ़ करके युवा हो जाता है, अब अपने मानव जीवन की श्रृंखला में आगे चलता है, अनेकों अनेक अगणित, हम गिन नहीं सकते कितने विभाग, कितने कार्य, कितने रास्ते, कितने मार्ग यहां हैं जाने के लिए। लेकिन उसने जो अपना अध्ययन किया है, वैद्यकीय सर्वश्रेष्ठ है, तो वैद्यकीय रास्ते पर जाएगा, वह उसके लिए मार्ग है। जिसने सारथी का कला को पारंगत हुआ है तो सारथी बन जाएगा। अभी कहेंगे ड्राइवर, पायलट, परिवहन चालक। यदि किसी अध्यात्म विद्या का उसने श्रेष्ठ आचरण किया है तो उधर जाएगा। व्यवसायिक अगर किसी प्रक्रिया का उसने आचरण किया है तो उधर जाएगा। शस्त्र कला का उसने अगर आचरण किया है तो उधर जाएगा। विद्यादान का उसने अगर मार्ग अपनाया है तो उधर जाएगा। चित्रकला का उसने अगर आचरण किया है तो उधर जाएगा। शिल्प कला का यदि आचरण किया है तो उधर जाएगा। अभिप्राय एक अनेकों मार्ग हैं उस कला में, उस विद्या में, जहां से उसने उस पढ़ाई को पूरी किया। उसके पश्चात अब वो अपने जीवन, अब वह युवा हुआ। बंधुओं, विवाह हमारे यहां एक संस्कार। अब तक वो अकेला है। अकेला मतलब उसके ऊपर उत्तरदायित्व, तो उसके साथ उत्तर नहीं, माता पिता की कृपा है, उसके ऊपर आशीर्वाद है, सभी बड़ों का आशीर्वाद है, कुछ मित्र वर्ग उसके साथ जुड़े होंगे। लेकिन अब एक नया मोड़ यहां से जीवन में आता है, जिसको हमारे यहां भारत में 16 संस्कारों में से एक संस्कार कहते हैं, परिणय संस्कार। दूसरी भाषा में उसको विवाह कहते हैं, एक अन्य भाषा में शादी भी बोलते हैं। परिणय संस्कार, दो शरीरों का मिलन, एक आत्मा बनता है, उसको परिणय संस्कार कहते हैं। वो आजन्म, मृत्यु दम तक, अंतिम पल तक वो एक दूसरे के हो गए। वो हमारे यहाँ तो सुना है मैंने, विवाह में इस प्रकार के संकल्प कराए जाते हैं, हम कभी भी एक दूसरे के विरोध में नहीं चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की आवश्यकताओं में हमेशा। उस तरह का भारतीय सनातन पद्धति में तो यज्ञ के सामने, अग्नि के सामने उनको इस प्रकार का शपथ ग्रहण कराया जाता है। एक ये संस्कार, पावन संस्कार, पवित्र संस्कार, वैसा संस्कार जो दो शरीरों को आजन्म के लिए एक कर देता है। वही पति पत्नी का संबंध, वही दाम्पत्य श्रेष्ठ है, जिसमें विरोधाभास न आवे। रात को रात और दिन को दिन
विपरीत नहीं। जो भी कुछ जीवनचर्या है वो दोनों का एक ही है। एक चलेगा सन में और एक चलेगा वन में, एक कहेगा रात दूसरा कहेगा दिन, एक कहेगा पूर्व तो दूसरा कहेगा पश्चिम। ऐसा दाम्पत्य जीवन तो नरक का ही भागीदार हो जाता है। बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान में आगे चर्चा चालू रहेगी, यहां हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।